नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। मनुस्मृति पर चर्चा करने के दौरान बीएचयू के 13 छात्र छात्राओं की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ समूचा विपक्ष व नागरिक समाज एक हो गया और बनारस का माहौल गर्म हो गया। दमन के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए बनारस में विपक्ष और नागरिक समाज की एक बैठक लौराबीर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। अमित शाह ने जो बयान दिया वहाँ संसद में बताइए कि ये संविधान को बने हुए आज 75वां साल बच चल रहा है और इस संविधान पर संसद में बहस हो रही है और वहाँ पर अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप कराया। उसके विरोध में पूरे देश में एक माहौल बना, जहाँ भी कुछ साथियों ने कोशिश किया और उस पर भी जो है मुकदमा करके जो है ऐसी स्थिति में एक बनारस में दहशत का आतंक का माहौल खड़ा कर दिया है। जो डेमोक्रेटिक स्टेट का बनारस में कहीं भी कोई आंदोलन संघर्ष आज पूरे बीएचयू में जो है छात्रों की स्थिति है, इतना दहशत में लोग हैं कि वहाँ कोई मूवमेंट चलाना लोगों के लिए मुश्किल है। यहाँ जो है वो कहीं सफाई वर्करों की बस्ती पर बुलडोजर चला के उनको ढा दे रहा है, कहीं दाल मंडी में मुस्लिम बस्तियों को गिरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बनारस है और बनारस कभी डरा नहीं है, बनारस में लड़ाई हुई है। यही नागरिक समाज के लोग हम लोग 70 लोग थी बनारस में 2019 में हम लोग देश सत्र में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की उसको लेकर के एनएसयूआई के छात्रों ने केवल एक संवाद रखा तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 3 साथियों को उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे यहाँ के लंका थाने के द्वारा कराया गया। उसी तरह की नौकरी बना रखी है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने टिकट करना चाहता हूँ कि नौकरी का मुकाबला हर जगह बनारस करता है, चाहे ये नागरिक का आंदोलन रहा हो तो मैं भी यहाँ के 70 लोगों के लिए और इस देश में किसान आंदोलन कर रहा था तो मुझे देश में कहीं मुद्दा नहीं बताता, लेकिन इस शहर में बनारस में 9 लोगों के 9 जिले में संदेश देना है। तो हमारे जिले में किसान का संगठन कई ग्रुप चलता है जो पूरे जिले से घूम कर यदि आएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह संदेश जाएगा कि मोदी के खिलाफ पूरा गांव घर घर के लोग उसमें शामिल है। तो अभी एक हमारे एक किसान संगठन नेता बैठे थे, मैं हालांकि नहीं है भाई साहब जो भी रोगी रहती जिला परिषद हाँ है। अब उससे हम चाहे कि सबसे जितने लोग हैं चाहे पिटरा के लोग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हाउस के लोग हैं, इधर चिरेगा भी चलता है तो इधर में जो जमीनों पर ग्रहण करने के लिए किसान प्रधान है, किसान संगठन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उनको भी आमंत्रित करके इस मुद्दे में शामिल कर लिया जाए। यही मेरी गुजारिश है, यही मैं अनुरोध करता हूँ। इस बात का एक ही निचोड़ है कि इसके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लोग को जम के लड़ना पड़ेगा। लड़ने की ताकत तो आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से 2024 में बनारस की जनता ने बहुत बड़ी ताकत आपको दी है। ये लड़ाई लड़ने के लिए ये सरकार बेईमान उत्तर प्रदेश दिया और देश में बैठी सरकार, तानाशाही सरकार, बुनकर विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार है। ये सरकार के खिलाफ हमें आपको एक साथ एक मंच पर होना होगा। होने के लिए क्या है कि समाजवादी पार्टी के मैं खिलाफ न छूं, मैं समर्थन दे रहा हूं कि जहां जहां आप तय करिए, जो भी डेट तय कर लीजिए, समाजवादी पार्टी का नगर से लेके जिला तक उस कड़ी को हवा भरने वाला, उपकार भरने वाला समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता, हर नेता आपके साथ हर मंच मिलेंगे। हम चाहते हैं कि लड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए जहां लड़ाई मुद्दा किसानों का है, जहां नौजवान छात्रों का है, जहां छात्रों को जेल भेजा गया, ये तानाशाही सरकार है। वैसे तो यह सरकार पूरे हिंदुस्तान में विपक्षियों के साथ दमनकारी रवैया अपनाए हुए है। हम लोग चाहते हैं इस दमनकारी रवैये के हम लोग तो वैसे भी कई बार जब से हम करीब 2-2.5 साल के जिलाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, हम हमेशा आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरने की बात है, मैं मार्च 2023 में हजारों की संख्या में
गया था, वहाँ उनके कार्यालय को घेरा भी था। आज आंदोलन छात्रों का जैसा है, किसानों का भी है। हम काफी द्वार मामले को लेकर के लेफ्ट के लोगों ने 40 दिन तक लगातार किसानों की मांगों को लेकर के काफी द्वार को धक्का देने का काम किए। तमाम राजनीतिक दलों के साथी नेता पहुंचे, आंदोलन को समर्थन दिया। सभी संगठनों की ओर से सुझाव आया है कि आगामी 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर एक प्रोसेसन निकाला जाए, उसके माध्यम से सरकार को जागृत किया जाए। ये कहा गया है कि संघर्ष जो है वो जागृत करने की एक सतत प्रक्रिया है। हम सब लगातार 30 जनवरी से लेकर इस काशी नगरी में सतत संघर्षशील मुद्दों पर आधारित सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे तो जरूर। शॉर्ट में बात करना चाहेंगे कि हो गई है 30 पर्वत से विभाजित कायदे, इस हिमालय से फिर बड़ी करनी चाहिए और हिमालय की गंगा रूप यात्रा इस बनारस से होगी तो 13 छात्राओं की गिरफ्तारी, रिहाई और उसके बाद में जो ये है इनकी वापसी के लिए जो संघर्ष हम लोग शुरू किए हैं, वो संघर्ष इस मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी फिर साबित होगा, मुझे इसका विश्वास है। आज के भीड़ बताती है कि अगर विद्यार्थियों ने मेहनत किया, नागरिक समाज के लोगों ने मेहनत किया और पार्टी के लोगों ने, तो निश्चित रूप से यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ता रहेगा। मजाकपुरा का लगभग 45 परिवार है वहाँ पे, जिसको 2023 में नोटिस किया था। तब मिला के ये लोग हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट में पिछले 7-8 महीने से कोई मामला पेंडिंग नहीं था, क्योंकि इनको उतनी समझदारी भी नहीं था। उसके बाद भी प्रशासन से अभी हम लोग डीएम से भी मिले, ACM 2 को हमने ज्ञापन दिया कि इस मामले में आप संज्ञान में लेते हुए कम से कम इनको आवासीय सुविधा कुछ मुहैया कराइए। फिर नगर आयुक्त से भी मिले, जिस दिन नगर आयुक्त से मिले उसके दूसरे दिन तोड़ दिया। इससे पहले भी ढेर सारी बस्तियां, दर्जनों बस्तियां इस मोदी नीति में, योगी नीति में तोड़ी गई है। हालांकि दूसरे दिन कुछ को आवाज भी मिला था। तो हम तो बस यही कह रहे थे कि कानून भी कहता है कि आप 20 साल से 18 साल से 22 साल से अगर कोई किसी बस्ती में रह रहा है तो उनको उजाड़ने से पहले उनको कोई आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या चालाकी की, उनके सामने गंगानगर कॉलोनी है, उस गंगानगर कॉलोनी के नाम से यहाँ पे नोटिस सस्ता किया है इनके नामों से और इसको खाली करा दिया। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय इतिहास के मुकदमा में 71 लोगों को जेल में डाला गया था और जेल से आने के बाद यहाँ की सरकार को, भारत में जो जिस तरीके से बनारस को अपना तानाशाही जो रवैया अपनाना चाहते थे, उसमें जो है कि जवाब दिया गया। तो उसी के सापेक्ष में मैं चाहता हूँ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 13 छात्रों के साथ जो फर्जी मुकदमा किया गया है, हम आपको बताना चाहता हूँ कि अगर BHU में अगर मनुस्मृति और भारत के संविधान में अगर चर्चा छात्रों को प्रोफेसर नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस पर चर्चा कौन करेगा। और जितने भी फर्जी मुकदमा आप डाल रहे हो, तुरंत आप जो है उसको वापस लो, और नहीं तो बनारस के जो नागरिक समाज और विपक्ष के लोग हैं 13 तारीख को जिस तरीके से दी वो निश्चित किया गया है, हम एक बड़ा जवाब जो है देने के लिए बात होंगे और निश्चित तौर से हम देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात से समाप्त करता हूँ। ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मुफादा ये हो जाए क्योंकि महात्मा गांधी की शहादत दिवस 30 को है। तो इस रूप में बाकी हम लोग जो BHU और भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के लोग हैं और तमाम तरह के हम लोग मिलकर छात्र समुदाय के बीच एक बड़ी प्रबंधन की कोशिश करेंगे कि BHU गेट से हम अम्बेडकर प्रतिमा तक एक परामर्श निकालें और वहाँ से एक बड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया जाए। हिम्मत का आप सभी ने निर्णय लिया त्वरित कि आज हमें लगता है कि हम लोग भी लगातार 10-12 सालों से सक्रियता के साथ जन आंदोलनों में भागीदारी, आंदोलनों की भागीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 साल बाद किसी
एक ऐसे अधिकारी के कार्यालय पे हम लोग अपना ज्ञापन चस्पा करके उस आंदोलन को, जो पुरातन प्रक्रिया रही आंदोलन को, उसको दोहराने का काम किया। और आप सभी के जज्बे को इसलिए भी सलाम करता हूं कि चाहते हुए जो स्टाइल है, जो वर्किंग स्टाइल है पुलिस कमिश्नर की, उसके बावजूद हम लोग को यह था कि कल अखबार में हम सभी जिसके नाम लिखे हैं सबके खिलाफ मुकदमे तय है, कैंट थाने में लिख के आएंगे, लेकिन पुलिस अधिकारी जहमत नहीं उठा पाया। इसके लिए आप सभी लोग जो एकजुट कहा था कि अम्बेडकर 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 कह करके नाटकबाजी होती है। अम्बेडकर के नाम पर नाटकबाजी भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई नहीं कर रहा। ये बैठक का ये बच्चे जो जेल में गए थे, इससे साबित होता है कि अम्बेडकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नाटकबाजी कर रही है। क्योंकि बाबा साहब का वो दिन था, बाबा साहब ने जिस दिन मनुस्मृति को जलाया, और मनुस्मृति कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं है। ये सरकार कितनी अत्याचारी और दुराचार है, ये सबको मालूम है। जब भी कोई धार्मिक काम होता है, तब हम जैसे मुस्लिम हैं, ऐसे ही कार्य करके इनको एटीएस घर पे भेजकर नोटिस लगाते हैं, घर पे जाकर पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके पहले जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तब भी एटीएस वालों ने मेरे घर पे आकर, और कल 19 तारीख को ये लोग मेरे घर आए, एटीएस वाले मेरे को नोटिस दिए, ये मैं नोटिस लेकर भी आया हूँ। नोटिस दिए मेरे को, नोटिस पर लिखे हैं कि 20 तारीख को आपको एटीएस कार्यालय अशोक बिहार में आके मिलना है। जब मैं वहाँ पहुँचा, शाम में करीब 4:30 बजे, मैं प्रयागराज से आया था 4 बजे, मैं नहा धोकर 6:30 बजे वहाँ पहुँचा अशोक बिहार कॉलोनी। वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद फोन किया, फोन से बात हुआ, मैं ऊपर गया, ऊपर बैठाए हमको, बातचीत की हमसे, करीब 2 घंटा हमसे पूछताछ की। वहाँ किस लिए गए थे, क्या करने गए थे, मैंने उनको सब बताया। उसके बाद मेरा पुराना केस NRC में हम लोग गिरफ्तार हुए थे, वो वाला मामला पूछ रही, उसमें क्यों, कैसे गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, और मनीष जी के साथ आपका क्या संबंध है, और भी उसमें बहुत सारे साथी, तो उन लोगों के बारे में पूछा। मेरे पूरे घर, खानदान, मामी मामा, खाली खाला, मौसी मौसा, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर,